आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, कल जो मैं आपको बता रहा था कि रमेश और पंकज दोनों जब बार में गए, वो जाने के बाद में वहाँ पर उन लोगों ने एक-एक पेग पीने के बाद में पंकज ने उससे कहा कि मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि तू जो बार-बार ये जो रिपीट कर रहा है कि तुम्हें 5 बजे डॉक्टर ने फ़ोन किया और रात में उसने तुम्हें फ़ोन नहीं किया। जबकि डॉक्टर तुम बता रहे हो डॉक्टर ने कहा था मैंने रात को फ़ोन किया था। तो पंकज ने उसे जब उसको जब देखने लगा तो रमेश ने कहा कि मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँगा? आज मेरी पत्नी की मौत का मामला है। मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँ? अगर मेरे पास में फ़ोन आता तो मेरे तो मोबाइल में मिस्ड कॉल होता। वो मिस्ड कॉल नहीं था। मैं तुम्हें भी दिखा नहीं सकता, क्यों? कि उस बात को 6 साल गुज़र गए हैं। ख़ैर जो भी है, अब तुम आगे मुझे बताओ कि क्या हुआ? बोले क्या बताऊँ तुम्हें? तुम एक काम करो, उसको कहो कि रिपीट। वेटर आया, उसको कहा रिपीट। फिर उसने एक-एक पेग बोल लिया। रमेश ने गिलास में सोडा डाला, आइस डाली, एक झटके में उसको पी गया। पंकज उसे देख रहा था। उसने कहा कि रमेश तुम ठीक हो तो? बोले मुझे ये पीना पड़ेगा ताकि मैं सब कुछ तुम्हें बता सकूँ कि मेरे साथ में ज़िंदगी में क्या हो रहा है। बोले हाँ बताओ। बोला जिस समय उसको हॉस्पिटल से उसकी बॉडी लेके हम लोग शमशान पहुँचे, वहाँ पे हम लोग क्रियाक्रम किया। करने के बाद में जब मैं घर में आ गया, दूसरे दिन रात को मेरी पत्नी मेरे मैं बेड में जहाँ सो रहा हूँ वहाँ सामने खड़ी थी। बोले क्या बोल रहे हो? बोला हाँ, मेरे सामने खड़ी थी और मुझे उसने कहा कि आपने क्या किया? आपने मेरे शरीर को पूरा जला दिया। मैं उसे कहा कि तुम क्या बोल रही हो? डॉक्टर ने कहा कि तुम मर चुकी हो और मेरे जाने के पहले ही तुम मर चुकी थी। तो डॉक्टर ने डेड बॉडी मुझे दी, मैं लेके जाके शमशान में जलाया। बोले आपने ये जानने की चेष्टा नहीं की कि मेरी मौत हुई कैसे? बोले डॉक्टर ने बताया ना कि बोले कि तुमको कोई एक आदमी लेके आया था और उसने कहा कि ये कार एक्सीडेंट हुआ है। बोले उसने और क्या कहा डॉक्टर ने? बोले डॉक्टर ने ये कहा कि तुम उस समय जिंदा थी। उसी ने मुझे फ़ोन किया था, डॉक्टर बोल रहा था कि मैंने फ़ोन किया, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मेरे मोबाइल में कोई फ़ोन नहीं था। फ़ोन मुझे सुबह 5 बजे आया, जबकि डॉक्टर के हिसाब से मेरी बोले तुम्हारी मौत 4:35 पे हो चुकी थी। बोले ये तो मैं जानती हूँ। बोले तुम तो अब हो कहाँ? तुम कैसे बोल रही हो ये सब मैं जानती हूँ? बोले 4:35 में मेरी मौत कैसे हुई तुम्हें मालूम है? मैंने कहा तुम बताओ मुझे, आखिर कैसे हुई? कुछ तो बताओ। बोले सुनो, जाके हॉस्पिटल रजिस्टर में देखो मैं कितने बजे एडमिट हुई थी और मेरी मौत किस समय हुई वो भी वहाँ पे लिखी हुई है। आपको जब डेथ सर्टिफिकेट मिला तो आपने देखा उसमें मौत कितने बजे की थी? बोले नहीं नहीं मैंने तो नहीं देखा, इतना तहकीकात नहीं किया। बोले आप जाके करो। मेरी मौत स्वाभाविक नहीं थी। खैर उसने ठीक कहा कि कार एक्सीडेंट हुआ था और जो शख्स मुझे लेके आया था उसी की कार से मेरा एक्सीडेंट हुआ था। वो आदमी अपनी कार में मुझे लेकर के आया, हॉस्पिटल में भर्ती किया। उस समय मेरी सांसें चल रही थी और उसके बाद फिर क्या हुआ मुझे बताओ? बोला मैं तुम्हें क्या बताऊं? उस समय मुझे स्ट्रेचर पे ले जा करके बेड पे लेटा दिया गया और मैं करा रही थी। वो आदमी डॉक्टर से बात कर रहा था। बोले फिर? बोले फिर क्या था? मैं सुबह 5 बजे तक इंतजार करते कि डॉक्टर आके मेरा इलाज चालू करेगा, कोई नहीं आया। बोले सुबह 5 बजे तक? बोला हाँ,
मैं सुबह 5 तक बेड के ऊपर डॉक्टर का इंतजार कर रही थी, कोई मेरा ट्रीटमेंट चालू करेगा, लेकिन कोई भी नहीं आया। उसके बाद में एक डॉक्टर आया, तब तक मेरी सांस निकल चुकी थी। बोले फिर? वो डॉक्टर ने मेरी नब्ज देखी, मेरी आँख आई बॉल देखी, और फिर बाहर आकर के उसने मुझे फ़ोन कर दिया। बोले बोले तुम्हारे पास फ़ोन आया था ना? बोला हाँ, मेरे पास 5 बजे फ़ोन आया। उस समय डॉक्टर ने ये कहा था कि आप जल्दी आइए, आपकी पत्नी का एक्सीडेंट हो चुका है। मैं हड़बड़ा के जब वहाँ पहुँचा तब तक 6:30 बज चुकी थी। डॉक्टर ने कहा कि आप काफ़ी लेट हो गए और आपकी मिसेस एक्सपायर कर गई। बोले सब झूठ है, वो डॉक्टर झूठ बोल रहा है, और जो लेके आया था उससे और डॉक्टर से क्या बातें हुई है। मैं बेड पे थी, और ये लोग कमरे के बाहर में बातें कर रहे थे, मैं उनको देख रही थी ग्लास से। क्या बातें कर रहे मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मेरी मौत स्वाभाविक नहीं है। मैं कार एक्सीडेंट हुआ था, एकदम सही है। मैं बचती अगर मेरा सही टाइम पे ट्रीटमेंट होता। बोले ये चीज़ तो मुझे मालूम ही नहीं थी। पंकज ने कहा कि फिर क्या हुआ? फिर तुमने तहकीकात की? बोला हाँ, मैं हॉस्पिटल गया, जाके मैंने उनसे कहा कि ये डेथ सर्टिफिकेट जो है, आप देखिए ये भर्ती किस समय हुई थी एडमिट। उसने दिखाया एडमिट वो 12:35 पे हुई थी। ट्रीटमेंट कब चालू हुआ? उन्होंने कहा रिसेप्शन में उस रजिस्टर पे कहीं कुछ नहीं था, लेकिन उसकी डेथ थी शाम को 4:35 पर। जबकि मेरी पत्नी मुझे कह रही कि मेरी मौत 5 बजे हुई थी, मेरा ट्रीटमेंट कहीं पे भी कुछ नहीं हुआ, और मैं तड़प करके लास्ट में मेरी सांसें निकल गई। पंकज उसको बड़े गौर से देख रहा था। उसने कहा रमेश फिर क्या हुआ? बोले मैं उसी दुविधा में हूं कि डॉक्टर सही बोल रहा है या मेरी पत्नी सही बोल रही है। मैं भी समझ नहीं पा रहा था आखिर इसमें कौन झूठा है। पंकज ने कहा ये नहीं हो सकता, तुम्हारी पत्नी मरी हुई है, वो तुम्हें आके बता रही है, इसका मतलब वो सही है। यहां पे जो कल्पिट है मैन है डॉक्टर, इसका आप पता लगाओ। बोले रमेश बोला कि मैं 6 साल से चेष्टा कर रहा हूं, ले मुझे कहीं पे भी कोई भी सुराग नहीं मिल रहा है जिससे मैं डॉक्टर के ऊपर अंगुली उठा सकूं। पंकज ने कहा कि रमेश तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं। मैं भाभी के लिए जमीन आसमान एक कर दूंगा, तू चिंता मत कर। उस हॉस्पिटल का एचआर जो है ना, वो मेरा परिचित है। चलो हम लोग एचआर के पास चलते हैं, वहां से कुछ ना कुछ हमें रास्ता मिलेगा। उसने कहा रमेश ने कि मैं भी 6 साल से चेष्टा कर रहा हूँ। मैं एचआर से भी मिला था, वहाँ के इंचार्ज से भी मिला था, डॉक्टर से भी मिला हूँ, नर्स से भी मिला हूँ, कहीं पे भी मुझे कोई सही रिपोर्ट नहीं मिल रही है। और डेली वहाँ देखता हूँ कि आज ये एक्सपायर कर गई, आज वो पेशेंट एक्सपायर कर गया, आज उस बेड का पेशेंट एक्सपायर कर गया। मैं यही खबर सुनता हूँ, मैं घर आ जाता हूँ। बोले तुमने चेष्टा अपने तरीके से की है ना, अब मुझे करने दे, चल मेरे साथ। बोला आज हम लोग कैसे जाएंगे, ऑलरेडी हम लोग 3 पेग पी चुके हैं, इस हालत में जाएंगे एचआर भी हम लोगों को इंटरटेन नहीं करेगा। हम लोग कल चलेंगे, और मैं मेरी ऑफिस से छुट्टी ले लेता हूँ। रमेश ने कहा मैं मेरी ऑफिस से छुट्टी ले लेता हूँ, और तू मुझे कहाँ मिलेगा बोल। बोले तू चिंता मत कर, मैं तेरे घर आता हूँ। हम दोनों घर से चलेंगे एचआर के पास में, उसको सारी बातें बताएंगे, देखते हैं वो हमारी क्या हेल्प कर सकता है। मैं देख पंकज, तू मेरा दोस्त है, आज मेरी पत्नी का मौत का रहस्य जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो हर रात मेरे सपने में आती है और मुझसे कहती तुमने क्या किया।
मैं उसे कोई जवाब नहीं दे पाता हूँ। इसीलिए मुझे तुमसे कहना पड़ रहा है कि देख क्या हो सकता है। बोले तू चिंता मत, कल मैं आ रहा हूँ। इतना कहने के बाद में पंकज और रमेश दोनों उठ गए। उठ के बाहर आए। आने का उन्होंने पंकज ने उसको कल का वादा करके वो अपने घर की तरफ निकल गया। रमेश अपने घर की तरफ निकल गया। दूसरे दिन जब पंकज उस रमेश के घर पहुंचा, फिर क्या हुआ वो मैं आपको कल बताऊंगा, क्योंकि आज ज़्यादा टाइम हो गया है। कल बताऊंगा। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।